आप देख रहे हैं केबीसी जीके। यू आर वॉचिंग केबीसी जीके। ये आर 16 क्वेश्चन, यहाँ 16 क्वेश्चन होंगे। यू हैव 30 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। दिस क्विज विल बी हेल्ड एवरी नाइट 8 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यह क्विज प्रत्येक रात्रि सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे प्रसारित होगी। इन दिस क्विज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस एवरी डे। प्रत्येक दिन अलग अलग सेक्शन से यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मंडे हिस्ट्री, ट्यूसडे ज्योग्राफी, वेडनेसडे स्पोर्ट्स, थर्सडे साइंस, फ्राइडे करंट अफेयर। इस क्रम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको काफी हेल्प करेंगे आपके आगे सभी क्विजेज में, एग्जाम्स में, विशेषकर केबीसी में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है ये। Who did start the governors called Stadios नामक गवर्नेंस की शुरुआत किसने की थी? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शंस हैं ये: साकास, बी इंडिगो ग्रेक, सी कुशानास, डी बैक्टीरियन। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Who did start the governors called स्टेट गोज नामक गवर्नेंस की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए साकास, ऑप्शन बी इंडिगो ग्रेक, ऑप्शन सी कुशानास, ऑप्शन डी बैक्टीरियन। समय समाप्त हुआ। आपका ठीक आंसर है इंडिगो ग्रेक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। हु वाज द सीरियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा? बिंदुसार के दरबार में सीरियाई राजदूत कौन था? आपका समय शुरू होता है अब। मैक्सनीज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिमाचौस, ऑप्शन सी डायोनिसियस, ऑप्शन डी अमित्रोचैक्स। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए मैक्सनीज, ऑप्शन बी डिमाचौस, ऑप्शन सी डायोनिसियस, ऑप्शन डी अमित्रोचैक्स। आपका समय समाप्त हुआ और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिमाचौस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। The circumstances behind the founding of Manila remain unclear. However, it is known that in its early history, Manila was ruled from which nearby settlement that is the oldest known named settlement in the Philippines. मनीला की स्थापना के पीछे की परिस्थितियां अस्पष्ट बनी हुई हैं। हालांकि यह ज्ञात है कि अपने प्रारंभिक इतिहास में मनीला पर किस नजदीकी बस्ती से शासन किया गया था, जो फिलीपींस में सबसे पुरानी ज्ञात नामित बस्ती है। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हॉलको, ऑप्शन बी रोनाल्ड, ऑप्शन सी टोंडो, ऑप्शन डी फॉल्क। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मनीला की स्थापना के पीछे की परिस्थितियां स्पष्ट बनी हुई हैं। हालांकि यह ज्ञात है कि अपने प्रारंभिक इतिहास में मनीला पर किस नजदीकी बस्ती से शासन किया गया था, जो फिलीपींस में सबसे पुरानी ज्ञात नामित बस्ती है। आपका समय समाप्त होने जा रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी टोंडो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। बिटवीन व्हाट ईयर डिड द ऑरेंज टैम्पॉन्स कम टू द फिलीपींस? ऑरेंज टैम्पॉन फिलीपींस में किस वर्ष के बीच आए थे? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए बिटवीन 1400 एडी टू 1700 एडी, ऑप्शन बी 1600 एडी से 1900 एडी, ऑप्शन सी बिटवीन 1300 एडी टू 1500 एडी, ऑप्शन डी बिटवीन 900 एडी एंड 1200 एडी। 1400 से 1700 के बीच, 1600 से 900 के बीच, 1300 से 1500 के बीच, 900 से 1200 के बीच। आपका समय समाप्त होता है।
Option D, between 900 AD and 1200 AD. आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, वेयर डिड तबेगा मूवमेंट अकर इन 1946? 1946 में तबेगा आंदोलन कहाँ हुआ था? समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी बंगाल। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन डी बंगाल इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम? आपका समय शुरू होता है अब। ए 1896, बी 1857, सी 1919, डी 1945। ऑप्शन ए 1996, 1896 सॉरी, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1945। करेक्ट ऑप्शन आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। समय समाप्त। आपका करेक्ट ऑप्शन है 1896, ऑप्शन ए 1896, 1896। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये, वेयर इज सिचुएटेड द बैटलफील्ड ऑफ प्लेसी? प्लेसी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ए कर्नाटका, बी पंजाब, सी वेस्ट बंगाल, डी हरियाणा। समय समाप्त होने जा रहा है। आपका आंसर है सी वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर्षास कैपिटल? हर्ष की राजधानी का क्या नाम था? समय शुरू होता है अब। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बोध गया। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बोध गया। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ऑप्शन ए, बी या सी? ऑप्शन बी कन्नौज इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना? हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थ यात्री का क्या नाम था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए फाहिन, ऑप्शन बी हिकारू, ऑप्शन सी ह्विन सांग, ऑप्शन डी ली हैंग। ऑप्शन ए फहीन, ऑप्शन बी हिकारू, ऑप्शन सी ह्यून सांग, ऑप्शन डी ली हैंग। आप अपने करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए, बी या डी? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन सी इज ह्यून सांग इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, also known as the Spy Mutiny, was against the rule of which
कॉलोनियल पावर। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस औपनिवेशिक शक्ति के शासन के विरुद्ध था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए पोर्टुगीज, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी फ्रेंच। ऑप्शन ए पोर्टुगीज, बी ब्रिटिश, सी मुगल, डी फ्रेंच। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए, बी, सी या डी। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस औपनिवेशिक शक्ति के शासन के विरुद्ध हुआ था? समय समाप्त हुआ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रिटिश। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये। हु वाज द ओनली वायसराय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस? भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी कार्यालय में हत्या कर दी गई थी? आपका समय शुरू होता है ये। ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। इसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र वायसराय थे जिनकी कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। 1872 में निरीक्षण के उद्देश्य से अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में दोषियों की बस्ती का दौरा करते समय एक पठान अपराधी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो was the only viceroy of India to be murdered in office while visiting the convict settlement at Port Blair in the Andaman Island in 1872 for the purpose of inspection. He was assassinated by a Pathan convict. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये। गो बैक टू वेदास, हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो? वेदों की ओर वापस जाओ, निम्नलिखित में से यह आदर्श वाक्य किसने दिया था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी बालकृष्ण। जल्दी जल्दी अपने ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी बालकृष्ण। आपका समय समाप्त होता है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी संपत्ति संस्कृत भाषा और वेदों की पकड़ थी। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों के सच्चे ज्ञान का प्रचार करना और इनके नाम पर बाद में हिंदू समाज में आई सभी बुराइयों को दूर करना था। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया था। वे इसी तरह बहुदेववाद, अवतारवाद और कर्मकांड के भी विरोधी थे। उनका नारा था वेदों की ओर वापस जाओ, जिसके अधिकार को उन्होंने स्वीकार किया। भारत में इतिहास में पहली बार उन्हीं के संरक्षण में वेदों का मुद्रण भारत में हुआ। व्यक्तिगत रूप से उनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश था। उनके अनुयायियों ने 1896 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज भी शुरू किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जॉन आर्टवुड नॉट, ऑप्शन सी मोतीलाल, ऑप्शन डी सर एशले ईडन।
ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जॉन आर्बुटनॉट, ऑप्शन सी मोतीलाल, ऑप्शन डी सर एशले ईडन। आप अपने सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारत के स्थानीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया। पहला शिकार राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश था। 1878, Lord Lytton introduced the Vernacular Press Act to ban the vernacular press in India. The first victim was nationalist newspaper Som Prakash. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। The Meerut outbreak was sudden and short-lived like a summer gale. This statement, with reference to 1857 mutiny, was made by which historian? मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार द्वारा दिया गया था? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। 1857 के विद्रोह में संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार द्वारा दिया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। ए आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन बी पी.वी. चौधरी, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी एस.एन. सेन। सही उत्तर आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन बी पी.वी. चौधरी, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी एस.एन. सेन। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एस.एन. सेन। मेरठ 1857 के विद्रोह का वर्णन डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने इस प्रकार किया है। ग्रीष्मकालीन आंधी की तरह मेरठ का विद्रोह अभूतपूर्व और अल्पकालिक था। वे कई प्रमुख रचनाओं के लेखक थे, जिनमें से अधिकतर मराठाओं के इतिहास पर थीं। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें 1857 से 59 के भारतीय लोकप्रिय विद्रोह का इतिहास लिखने का काम सौंपा था। 1857 नामक कृति 1957 में प्रकाशित हुई थी। द मेरठ 1857 uprising was described by Dr. Surendranath Sen like summer gale. Revolt of Meerut was unprecedented and short-lived. He was the author of a number of major works, mostly on the history of the Marathas. In 1956, the Indian government commissioned him to write a history of the Indian popular uprising of 1857 to 59. The work, entitled 1857, was published in 1957. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। Which among the following universities were not set up under Sadler Commission of 1917? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 के सैडलर आयोग के तहत स्थापित नहीं किया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी नैनीताल यूनिवर्सिटी। आप अपने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी नैनीताल यूनिवर्सिटी। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है पटना यूनिवर्सिटी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1917 में डॉक्टर माइकल ई सैडलर की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग का सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की।
जिसमें पटना, उस्मानिया, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद और अन्नामलाई में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो इसमें एक आंसर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। विच ब्रिटिश ऑफिसर suppressed the revolt of 1857 in कानपुर? 1857 के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने कानपुर में दबाया था? आपका समय शुरू होता है अब। ए कर्नल कैंपबेल, ऑप्शन बी कर्नल नेल, ऑप्शन सी मेजर विलियम टेलर, ऑप्शन डी निकोलसन एंड हडसन। ऑप्शन ए कर्नल कैंपबेल, ऑप्शन बी कर्नल नेल, ऑप्शन सी मेजर विलियम टेलर, ऑप्शन डी निकोलसन एंड हडसन। आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही ऑप्शन है कर्नल कैंपबेल। चलिए, यहाँ क्विज समाप्त हुआ। अगली क्विज में बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे, जो आपको मंगलवार को रात 8 बजे मिलेगी। सारा प्रेजेंटेशन आप शुरुआती प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्विज में।